सभी किसान भाइयों को मेरी नमस्कार। आप सब लोगों के लिए मैं मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से पशुओं में होने वाले विभिन्न जो रोग हैं और उनसे संबंधित जो दवाइयाँ हैं, जो इलाज है, जिनसे मेरे पशुपालक भाई अपने घर पे ही उनका इलाज कर पाएँ, प्राथमिक जो उपचार है वो मेरे पशुपालक भाई घर पे कर पाएँ। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं डॉक्टर वीरेंद्र पूनिया राजस्थान सरकार में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पे तैनात हूँ। मेरे इस YouTube चैनल से जितने भी मेरे पशुपालक भाई बंधु हैं उनको तो लाभ होगा ही होगा। इनके अलावा जो भी विद्यार्थी हैं जो विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारियां करते हैं, जिनके अंदर पशु चिकित्सा एक विषय है, वो भी मेरे इस चैनल से लाभान्वित होंगे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल का इसको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। अगर और इसके दौरान में जो भी हम बीमारियां जिन पे हम चर्चा करेंगे, जिनके इलाज पे हम चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित अगर किसी भी भाई को कोई समस्या आती है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें। जहाँ तक हो सकेगा हम उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। इनके साथ साथ ही मेरे इस चैनल के माध्यम से जो मेरे भाई बंधु फील्ड के अंदर प्रैक्टिस करते हैं और दिन प्रतिदिन ऐसे केसेस उनके सामने आते हैं, उनको भी इस चीज़ से काफ़ी लाभ मिलेगा। पशुपालक भाइयों, आज हम सबसे पहले पशुओं का जो पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनकी समस्याओं के ऊपर अपन बात करते हैं। हम सब ने कई बार ये चीज़ फील्ड में हम जाते हैं तो कई बार ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती हैं कि आम जो भाषा होती है उसके अंदर पशुपालक कहता है कि पशु के बंध पड़ गया। हजमे से संबंधित प्रॉब्लम जो है वो पशुओं के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। 80% केसेस जो हैं वो पशु के पेट से संबंधित रोगों से होते हैं। उनकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स 80% केसेस को कवर करती है। मैं यहाँ जो डिस्कस करूँगा ये अपने पीछे के 10 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा है राजकीय सेवा में, और जो मैंने फील्ड में काम किया है, जो मैंने दवाइयाँ काम में लेकर के देखी हैं, जिनका परिणाम मुझे मिला है, मैं सिर्फ उन्हीं पे चर्चा करूँगा। और निश्चित तौर पे अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो, इस चीज़ को आप घर में आजमा के देखते हो, तो निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, पाचन तंत्र जो है पशुओं का, वो मनुष्य से भिन्न होता है। पाचन तंत्र के रोगों में अपन जब पशु चरना पीना बंद कर देता है, पशुपालक की सबसे पहली जो शिकायत आती है वो यही आती है कि पशु ने चरना पीना बंद कर दिया, जुगाली नहीं करता, एकदम निडाल सा हो जाता है। जो फील्ड में मेरे वेटनरी के जो साथी हैं, चाहे वो भले ही वेटनरी डॉक्टर हों, चाहे वो मेरे पशुधन सहायक भाई हों, उनको इस चीज़ को सबसे पहले रूल आउट करना पड़ेगा कि इस संबंधित पशु के अंदर जो प्रॉब्लम आई है वो
उसके पाचन तंत्र से संबंधित है। जो इस चीज़ के लिए अपन अगर रूल आउट करें तो सबसे पहले फील्ड के अंदर हमें जो गाय और भैंस के अंदर ये प्रॉब्लम है, उसके हम लेफ़्ट साइड की जो कोख होती है, हम उसको दबा करके देखते हैं। और हमें दबा करके देखना चाहिए कि उसके अंदर मोटिलिटी है या नहीं है। जब आप लेफ़्ट जो फ्लैंक होती है, लेफ़्ट जो उसकी कोख होती है, जिसके अंदर जस्ट नीचे रुमन होता है, उसको अगर आप दबा करके देखोगे तो कुछ देर दबाने के बाद आपके हाथ को वापस धकेल दिया जाएगा। अगर आपके हाथ को 2 या 3 मिनट के उपरांत वापस धकेल दिया जाता है, इट मीन्स इसका मतलब है कि वो उसका रुमन काम कर रहा है। अगर लेफ्ट जो फ्लैंक है, बाईं जो कोख है, उसमें अगर आप हाथ से दबा के देखते हैं और वहाँ कोई मोमेंट आपको फील नहीं होता है, तो आपको ये विचार करना चाहिए कि इस पशु के अंदर पाचन तंत्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है। जो पाचन तंत्र की समस्या है पशु के अंदर, वो उसका सीधा सीधा संबंध पीएच मान से होता है। रुमन के अंदर जो अपना जो पेट होता है, बाईं कोख के नीचे पशु का, उसका सारा जो कार्य है वो पीएच के ऊपर निर्धारित करता है। उसके अंदर जो माइक्रोफ्लोरा हैं वो पीएच के ऊपर काम करते हैं। अगर उसकी पीएच में, उसके पीएच मान में अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी गिरावट आ जाए या थोड़ा ऊपर चला जाए तो ये समस्या बन जाती है। पीएच जो है ये अपन बहुत आसानी से नाप सकते हैं पशु का। रुमन का जो पीएच है ये बहुत आसानी से हम नाप सकते हैं। पीएच मान से जो गड़बड़ होती है पीएच की रीडिंग से, कि पीएच ज़्यादा चला गया, कम चला गया, इस हिसाब से हम इनके रोगों को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है एल्कलाइन इंडाइजेशन। एल्कलाइन जो इंडाइजेशन है उसमें जो पीएच है वो 7.5 से ऊपर चला जाता है। जो पेट के अंदर जो खाद्य पदार्थ भरा हुआ है उसका पीएच मान 7.5 से अगर ऊपर चला जाए तो एल्कलाइन इंडाइजेशन होता है। और अगर पीएच मान 6 से कम आ जाता है तो वो एसिडिक इंडाइजेशन की श्रेणी में आता है। और एक इंडाइजेशन की तीसरी जो प्रकार की प्रॉब्लम है वो होता है पीएच मान की रीडिंग में कहीं भी फ्लक्चुएशन नहीं आता, फिर भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये 3 प्रकार होते हैं, एक क्षारीय, एक अम्लीय और तीसरा बिना किसी पीएच की ऊपर नीचे होने के, बिना किसी डिफरेंस के जो इंडाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है वो। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें उस पशु का पीएच पता कैसे चले, क्योंकि पीएच मान पता करने के लिए हमें उसके जो पेट के अंदर खाद्य पदार्थ भरा हुआ है वो चाहिए होता है। ये बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मार्केट के अंदर किसी भी दुकान पे चले जाओ, आप पीएच स्ट्रिप मांग लो। पीएच स्ट्रिप आता है और एक उसके साथ कलर कंपैरेटर आता है जिसके ऊपर विभिन्न पीएच मान के साथ साथ विभिन्न अलग अलग प्रकार के कलर्स होते हैं। अब आप जो मेरे
वेटनरी के साथी फील्ड में काम करते हैं वो लगभग या तो इस चीज़ को जानते हैं कि आप 16 नंबर की एक नीडल ले, 16 गोज की नीडल, और लेफ्ट जो फ्लैंक है, जो पशु की बाईं कोख है, उसके अंदर सीधा 90 डिग्री के ऊपर उसके अंदर आप प्रिक कर दो। उसके पीछे आप एक सिरिंज लगा लो 10 ml की, और प्रिक करने के बाद आप जो कंटेंट है उसको सक कर लो। 5 to 6 ml अगर कंटेंट आ जाता है, 5 to 6 ml अगर उस पेट से जो खाद्य पदार्थ है, कोई लिक्विड है, वो बाहर आ जाता है तो वो काफ़ी है उस चीज़ का पता करने के लिए। वो जो लिक्विड आपने पेट से लिया है उसको आप पीएच स्ट्रिप के ऊपर डाल दो, जो मार्केट से आप खरीद के लाए हो। वो ज़्यादा महंगा नहीं आता, 15-20 रुपये की एक पीएच स्ट्रिप आ जाती है, आराम से पूरा पैकेट ही आ जाता है उसका। उसके ऊपर डालो। जो ही आप पीएच स्ट्रिप के ऊपर वो जो पेट से निकाला हुआ जो खाद्य पदार्थ है, उसका लिक्विड है, उसको अगर आप डालोगे तो उससे उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका रंग परिवर्तन होगा। और उस रंग को जो पीएच स्ट्रिप आपने खरीदी उसके साथ एक कलर कंपैरेटर आता है, उसके साथ मिलाओ कि वो जो रंग चेंज हुआ है वो उसके अंदर कितने नंबर पे है। इससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि इस पशु के जो रुमन का पीएच है वो कितना है, ये क्षारीय है, ये अम्लीय है, या इसमें कोई अंतर नहीं है। जो नॉर्मल पीएच होता है रुमन का, ये 6.8 से लेकर के 7.2 तक होता है। इसके ऊपर नीचे होने पे पशु के अंदर डाइजेशन से संबंधित समस्याएं शुरू हो जाती है। तो आप उसको कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद आप उसको पीएच का पता चल जाता है। अब हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कृपया इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि पशु से संबंधित जितने भी रोगों की बात होगी हम इसी चैनल के माध्यम से करेंगे, और उसका आपको अलर्ट मिल जाएगा जब भी कोई नया वीडियो मेरा रिलीज़ होगा। तब अब हमने ये तो पता कर लिया है कि इसमें ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। अब जैसे अगर पीएच एसिडिक आता है, यानी 4.5, 5, 6 से कम आता है, तो वो अम्लीय पीएच की श्रेणी में आ जाएगा। उस केस में आप पशु को सोडियम बाइकार्बोनेट, जो मीठा सोडा आता है, आप 200 से 250 ग्राम पानी में मिला करके वो पिला दो, उससे उसका पीएच मान सही हो जाएगा। अगर वो क्षारीय श्रेणी में आता है तो मार्केट के अंदर कई प्रकार के विनेगर आते हैं, सिरका जिसको अपन बोलते हैं। आप एक सिरके की बोतल ला करके आप पशु को पिला दो, चाहे वो अंगूर का हो, चाहे वो डाइल्यूट एसिटिक एसिड हो, उससे उसका जो एल्कलाइन पीएच है वो नॉर्मल हो जाता है, और पशु का जो माइक्रोफ्लोरा है वो करेक्ट काम करने लग जाता है, और पशु चरने पीना शुरू कर देता है। अब कई बार समस्या ये आती है कि ये सब चीज़ें भी हम फील्ड में नहीं कर पाते। अगर पीएच का हम पता नहीं कर पाए कि इसका पीएच मान कैसा है, फील्ड में पीएच स्ट्रिप उपलब्ध नहीं है, उस केस में हम क्या करें? उस केस में उसका इलाज जो है दोस्तों, उसके लिए जैसे आपका मैग्नीशियम सल्फेट ले आप 150 से 250 ग्राम, सोडियम क्लोराइड ले, नमक लगभग 120-125 ग्राम, और सोडियम बाइकार्बोनेट ले, मीठा सोडा लगभग 30 से 40 ग्राम, और इसको आधा लीटर पानी में मिला करके पशु को पिला दो। उससे उसकी डाइजेशन की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर अपने उससे करो
तो जैसे मार्केट के अंदर कई प्रकार के रुमिनेटोरिक बोलस आते हैं, जैसे